दो खिलाड़ी, दोनों धुरंधर, दोनों के बीच 4 सिल्वर मेडल दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मंच पर। फिर भी दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों की ह्यूमिलिटी सबको इम्प्रेस करती है। और इन दोनों की जो कहानियां हैं वो कई लोगों को इंस्पायर करती हैं। दोनों की मदर दोनों के जीवन की पहली गुरु रहीं और दोनों ने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया, और जिसकी वजह से आज वो एक स्टार हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया खेले और उनको भी अपना हिस्सा माने, उनके लिए एम्पैथी रखे, सिंपैथी नहीं, उनको एक इंक्लूसिव जो सोसाइटी है उसकी उन्हें दरकार है। वो चाहते हैं कि भारत और पूरी दुनिया एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरह से नज़र आए। दिस इज़ द इनिशिएटिव समर्थ बाय हंडे इन पार्टनरशिप विथ एनडीटीवी। हमारे साथ दो धुरंधर खिलाड़ी हैं, 6-6 फुट से ज़्यादा, 12 फुट से ज़्यादा के जांबाज खिलाड़ी हैं। दोनों ने 2-2 सिल्वर जीता है, और लेकिन दोनों को संतोष नहीं है। जबकि कई लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, एक मेडल नहीं हासिल हो पाता है। मैं कई ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को जानता हूं जिन्होंने क्या कमाल की मेहनत की, क्या नहीं टैलेंट था उनमें, लेकिन इन दोनों को वो दोनों चीज़ हासिल हो गया है। एंड दिस इज़ द इनिशिएटिव समर्थ बाय हंडे इन पार्टनरशिप विथ एनडीटीवी। इस तरह की कहानियाँ हम आप दर्शकों तक लाते रहते हैं। तो सबसे पहले निशाद आपसे शुरुआत करते हैं। यार मतलब 6 फुट 4 इंच, प्राइवेट आपको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, सिल्वर मेडल मिल रहा है, लेकिन आप सिल्वर मेडल मिलता है तो आप रोने लगते हो। जी, रोना वो ऐसा है कि संतुष्टि नहीं मिलती। सिल्वर मेडल तो ठीक है, वो जो परफॉर्मेंस की संतुष्टि है ना, वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं बिल्कुल, मिलती। आपने इस बार बहुत ट्रेनिंग चूला विस्ता में काफ़ी, अमेरिका चूला विस्ता में काफ़ी मेहनत की थी। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था इसके लिए जी, पिछले ओलंपिक्स के लिए भी हार्ड वर्क किया था, इसके लिए भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और उम्मीद जो खुद से थी वो नहीं हो पाई पूरी। चाहे सिल्वर होता, ब्रॉन्ज होता, उसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती, बट जो खुद की जो अचीवमेंट थी ना, जो टारगेट रखा था, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। योगेश, आपके साथ भी एक ऐसी कहानी है, क्योंकि आपने 48 भी फेंका हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका बेस्ट नहीं हो पाया। इसका मलाल रहता है मेडल आप कोई भी जीतो, और कई बार होता है कि आप मेडल ना भी जीतो लेकिन अपना बेस्ट किया तो सेटिस्फैक्शन होता है। हाँ, ये तो है कि खिलाड़ी जब भी अपना बेस्ट करता है तो उसका बेस्ट होने के बाद वो खुश रहता है, खुशी से सोता है। लेकिन जब बेस्ट नहीं करता ना, तो वो रात भर ये सोचता रहता है कि ट्रेनिंग में कमी कहाँ रह गई थी, डाइट में कमी कहाँ रह गई थी, कोचिंग में कमी कहाँ रह गई थी, मेंटल ट्रेनिंग में कमी कहाँ रह गई थी। ये वो पूरी लिस्ट बनाने में वो इतना ओवर थिंक करने लग जाते हैं ना हम लोग, उस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर हमको। लेकिन इस बार जैसे ही यहाँ पर पोडियम पे जाते हैं हम लोग, और जब तालियां बजती है और लोग शोर मचाते हैं, तो उसके बाद तो भूल जाते हैं जैसे सिल्वर है चाहे उस गोल्ड है। एक मोमेंट के लिए पूरा कोई खिलाड़ी पूरी जिंदगी जी लेता है उस एक मोमेंट में। अच्छा, आप लोग दोनों को, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए समाज में, आपको लोग बराबरी से, हमारे दोस्त हैं, हमारी पार्टी है, हमारे साथ खेले कूदे, वो एक चीज़ जो है उसका ताना आपको भी झेलना पड़ा, आपको भी झेलना पड़ा योगेश? जी, झेलना पड़ता हर किसी को, मुझे लगता है, बट वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की वो जो मेंटेलिटी है, जो उस तरीके से देखते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होना चाहिए सर। हम भी देखो, समर्थ भाई हंडे जो कोशिश है, योगेश आप उससे जुड़े भी हैं, हमारी कोशिश ये है। सबसे पहले तो मुझे ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग है, ये ओलंपिक रिंग है, ये पैरालंपिक का है, और इधर शंकर भगवान का डमरू है, त्रिशूल है ना। योगेश, आपको भी ये ताने झेलने पड़े? हाँ, मेरे को, मैं सच बताऊंगा टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने ताने सिर्फ स्कूल में झेले थे। और ताने मैंने जब झेले थे जब मैं स्पोर्ट्स करने निकला था, एक नई सोच की तरफ बढ़ा था, तब मैंने बहुत ज़्यादा ताने झेले थे। और तब बोलते थे अरे ऐसे ही घूमता है, घूमने जाता है, ऐसी कुछ भी आवारा है ये। कॉलेज में तो आप हीरो थे, मैं हंसराज में था, आप किरोड़ीमल में हाँ, थे। कॉलेज में तो मैं पूरा हीरो था। मैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी लड़ा था उस टाइम पे। एक चीज़ बताइए, जो हमारी जो समर्थ भाई हंडे कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि मतलब जो इस तरह की कहानियाँ सामने आए, एक इंक्लूसिविटी का जो फैक्टर है, एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब ये समाज में ये चेतना बढ़े, ये कॉन्शियसनेस बढ़े। तो इसमें सरकार भी अपना काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है, लेकिन आपको क्या लगता है लोगों के नज़रिए में बदलाव आया है? देखा जाए तो नज़रिए में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अभी जो यंग जनरेशन है, जिनके हिसाब से उनको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला है, तो मैं देखता हूँ अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल रहा है कि हाँ पैरा स्पोर्ट्स है। और नज़रिए में देखा जाए तो मतलब अब बेचारे के नज़र से इतना नहीं देख रहे हैं, अभी भी उतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है।
जितना एबल बॉडी के साथ होना होना है चाहिए, बदलाव लेकिन कभी ये पूरी दुनिया में जरूरी है, अभी ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन अपना इंडिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, देखा जाए तो और दिल्ली? गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करा है। बिल्कुल, एक एक मैसेज दो ताकि लोग स्पोर्ट्स को किसी भी लेवल पे, चाहे पैरा स्पोर्ट्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो स्पोर्ट्स को बच्चे खेलें, उसको मतलब अच्छे नजरिए से देखें। एनडीटीवी के दर्शकों को अपना मैसेज देना चाहूँगा, हाँ बाप को छोड़ना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए कि बच्चा हाथ से निकल जाए, उतना छोड़ना चाहिए लेकिन कि खेलना चाहिए। उतना छोड़ना चाहिए कि उसको स्पोर्ट से प्यार हो जाए, कहीं और जगह ना जाए आप वो। एक मैसेज दो योगेश। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी यंग जनरेशन है मोबाइल से बाहर निकले, आउटडोर गेम्स खेलें, और जितना अच्छा खेलोगे सारी बीमारी, सबसे ज़्यादा इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग डायबिटीज़ है। बिल्कुल, और देखा जाए तो उसका मेन कारण खाना नहीं होता, मीठा नहीं होता, मेन कारण होता है डायबिटीज़ का स्ट्रेस। तो छोटे बच्चों पे इतना थोपना, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वो चीज़ों से बाहर निकलो। यही दो चैंपियन का मैसेज है। और कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, नदी में आप मत फेंको और खेलने आने दो। जो बनना है वो बच्चा बनना चाहेगा, वो खिलेगा और वो खेलेगा तो खिलेगा। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ सीन रिवर से विमल मोहन, एनडीटीवी। मैं समद भाई हुंडई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सफ़र में उन्होंने मेरे को चुना। थैंक यू।